अरावली की गहराइयों में बसे सुंदरगढ़ गांव में एक 12 वर्षीय बालक रहता था। शांत, जिज्ञासु, सादगी से भरा। उसका नाम था श्याम। शाम ढलती तो वह नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। गांव वाले कहते, शाम की बांसुरी में कुछ अलौकिक है। हवा भी ठहर जाती है सुनने। उसकी माँ चिंता करती, श्याम, ज्यादा अंदर जंगल में मत जाया कर बेटा। जंगली जानवर, अनहोनी। माँ, जो दिल में डर रखे वो दुनिया नहीं देख पाता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, कोई मुझे क्यों पहुँचाएगा? माँ स्नेह से बच्चे के सिर पर हाथ फेर देती। पर एक बात सच थी, श्याम जंगल को केवल देखता नहीं, महसूस करता था। एक रात भीषण तूफान आया। पेड़ टूटे, नदी उफान पर आ गई। जानवर अपने ठिकानों में दुबके रहे। अगली सुबह श्याम बांसुरी लेकर जंगल की ओर गया। जंगल तूफान की मार सहकर थका सा था। झाड़ियों से टूटी शाखाएं लटक रही थीं। तभी उसे दूर से सिसकने जैसी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? वो सावधानी से आगे बढ़ा और फिर उसने देखा, एक विशाल शेर जमीन पर पड़ा है। उसकी सुनहरी अयाल भीग चुकी थी, सांस तेज चल रही थी और पंजे में गहरा घाव, कांटा धसा हुआ। श्याम का दिल धड़क उठा। डर भी था, करुणा भी। वो बुदबुदाया, अरे बाप रे, ये तो सचमुच राजा जैसा शेर है, लेकिन बहुत घायल है। शेर ने हौले से आंख खोली और गुर्राया। श्याम 2 कदम पीछे हटा, पर भागा नहीं। अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो ये मर जाएगा। अगर मैं मदद करूं, शायद ये मुझे खा जाए। लेकिन सही क्या है? जरूरतमंद की मदद करो। कांपते हाथों से वह बोला, डरो मत, मैं तुम्हें दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा। शेर आश्चर्य से उसे देख रहा था। एक बालक उसके सामने बिना भय छिपाए। श्याम ने कांटा निकाला, घाव साफ किया, औषधि पत्तियां पीसकर घाव पर लगाईं और कपड़ा बांधा। शेर दर्द से कराहा। श्याम ने उसके सिर पर हाथ रखा। शांत शांत, दर्द थोड़ी देर का है, राहत हमेशा की। शेर ने पहली बार किसी मनुष्य को इस तरह छूने दिया था। घाव पूरा बांधने के बाद शेर ने अपना सिर श्याम के कंधे पर रख दिया। श्याम की आंखें चमक उठीं। तुम तो बहुत प्यारे हो यार। डर तो मुझे ही लग रहा था। तुम तो बच्चे जैसे हो। वह मुस्कुराया। उस क्षण जंगल में 2 दिलों का मिलन हुआ, मनुष्य और शेर का। श्याम ने कहा, अब तुम्हारा नाम रखना पड़ेगा। बिना नाम के दोस्त थोड़े रहते हैं। शेर ने अपनी सुनहरी अयाल झटकी। श्याम ने आसमान की ओर देखकर कहा, तुम्हारा नाम होगा सूर्यवीर, क्योंकि तुम्हारी अयाल सुबह के सूरज की तरह चमकती है। शेर गर्व से खड़ा हुआ, मानो कह रहा हो, मैंने नाम स्वीकार किया। अब हर सुबह शाम जंगल में जाता और आवाज लगाता, सूर्यवीर, सूर्यवीर, कहाँ हो भाई, बाहर आओ। और कुछ ही सेकंड में झाड़ियों से सुनहरी आकृति छलांग मार कर आती और श्याम के पास आ खड़ी होती। शेर उसके चारों ओर चक्कर लगाता, कभी पूंछ हिलाता, कभी उसके बैग में मुंह डालकर रोटियां ढूंढता। श्याम हंसकर कहता, अरे तुम तो बिल्कुल शरारती बच्चे जैसे हो। दोनों नदी किनारे बैठते। श्याम बांसुरी बजाता, सूर्यवीर आंखें बंद कर लेता। धीरे धीरे श्याम जंगल के हर कोने को
सूर्यवीर की मदद से जानने लगा। कभी दोनों मैदान में दौड़ते, शाम पीछे रह जाता। सूर्यवीर मुड़कर उसे देखता और वापस आकर उसे नाक से धक्का देता। शेर गुर्र, और शाम कहता, भाई तेरी टांगे लंबी हैं, मैं कैसे जीतूं? एक दिन शाम काफी अंदर तक चला गया। अचानक सूर्यवीर ने उसे रोक दिया। सिर से हल्का सा धक्का दिया, मानो चेतावनी दे रहा हो। शाम ने पूछा, क्या हुआ, खतरा है क्या? सूर्यवीर ने एक गहरी गुर्राहट की। फिर शाम को एक घने पेड़ों के गुच्छे की ओर ले गया। उन पेड़ों के बीच चमक रही थी एक नीली जादुई सी झील। पानी इतना साफ कि नीचे की मिट्टी तक दिख रही थी। शाम ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसा स्थान है? सूर्यवीर झील के पास जाकर बैठ गया। शाम भी पास आकर बैठा और बोला, ये जगह जैसे किसी और दुनिया की हो। और सचमुच सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती तो नीली रोशनी शेर की अयाल पर चमकती। शाम ने बांसुरी बजाई और झील की लहरें भी मानो ताल देने लगी। ये दोनों का गुप्त स्थान बन गया। उधर गांव में लोग बातें कर रहे थे। जंगल में एक खूंखार शेर देखा गया है। कहीं वो हमारे मवेशियों पर न टूट पड़े। शाम सुन रहा था, दिल धड़क उठा। माँ ने पूछा, श्याम, तुम जंगल में जाते हो ना? कहीं तुमने भी शेर देखा है? शाम डर गया कि सच बताने पर लोग सूर्यवीर को मार देंगे। वो बोला, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। पर भीतर से वह घुट रहा था। रात को उसने गांव के मुखिया को कहते सुना, कल शिकारी बुलाया जाएगा, शेर को मारना ही पड़ेगा। शाम का दिल टूट गया। उस रात शाम सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो भागता हुआ जंगल पहुंचा। सूर्यवीर, तुम खतरे में हो। सूर्यवीर बाहर आया और उसे सूंघते हुए समझा कि शाम दुखी है। शेर ने अपना विशाल सिर उसकी गोद में रख दिया। शाम रो पड़ा। लोग सोचते हैं तुम खतरनाक हो, वे तुम्हें मार देंगे, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सूर्यवीर ने हल्की दहाड़ की, मतलब डरो मत, मैं हूँ। शाम ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा। मुझसे वादा करो, अगर कोई इंसान आए तो उस पर हमला मत करना, भाग जाना, कहीं छिप जाना। शेर ने गहरी सांस ली। शाम की आंखों में देखा, मानो समझ गया। वह झील के पास जाकर बैठ गया, उन दोनों का पवित्र स्थल। गांव में अफवाहें बढ़ती ही जा रही थी। शेर बड़ा खतरनाक है। रात में मैंने उसकी दहाड़ सुनी है। ये शेर नहीं रहा, प्रलय है प्रलय। शिकारी को बुलाया जाए, कल सूर्योदय से पहले वो जंगल में प्रवेश करेगा। अब और जोखिम नहीं लिया जाएगा। मुखिया की बात सुनकर वो रात भर नहीं सो पाया। बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था, अगर शिकारी ने सूर्यवीर को देख लिया तो? सुबह होते ही एक गाड़ी गांव में आई। उस पर उतरा एक लंबा काला शानदार जैकेट पहने खूंखार शिकारी भानु सिंह। उसकी कमर पर गोलियों से भरी पेटी और हाथ में लंबी चमकती बंदूक। गांव वाले डर और सम्मान दोनों से बोले, नमस्ते महाराज, आप ही हैं जो इस दानव से छुटकारा दिला सकते हैं। दानव? मैंने 500 शेर मारे हैं, तुम्हारा ये शेर भी बस अगली ट्रॉफी है। शाम का दिल कांप गया। शाम घर से भागते हुए निकला। उसकी सांसें तेज थीं। सूर्यवीर, मुझे तुम्हें बचाना है, आज ही, अभी। जंगल की ओर दौड़ते हुए उसके पैरों में कांटे चुभे, लेकिन उसने परवाह न की। पैरों के बीच बिजली सी तेजी से भागता गया। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा,
सूर्यवीर पेड़ों के पीछे से निकला। शेर ने देखा कि शाम रो रहा है। शाम उससे लिपट गया। तुम्हें लेकर शिकारी आ चुका है। बहुत खतरनाक आदमी है, तुम्हें मार देगा सूर्यवीर। शेर ने गुर्राते हुए सिर उठाकर मानो कहा, मैं किसी से नहीं डरता। पर शाम ने उसके चेहरे को पकड़कर कसम जैसी आवाज में कहा, नहीं, तुम लड़ने मत जाना। अगर तुमने हमला किया तो लोग कहेंगे कि तुम खतरनाक हो। सूर्यवीर की सहज दहाड़ धीमी पड़ गई। वो समझ रहा था कि ये बच्चा उसका हित चाहता है। शाम ने जमीन पर बैठकर उसकी आंचल सी अयाल सहलाई। कृपया आज झील के पास ही रहना, छिप जाना, वादा करो। सूर्यवीर ने अपनी बड़ी आंखें बंद की और सिर शाम के कंधे पर टिकाया, मानो वो वादा कर रहा हो। उधर शिकारी जंगल में घुस चुका था। वो एक एक पेड़ को सूंघता, हवा का रुख पकड़ता, पैरों के निशान देखता। सूर्यवीर की ओर बढ़ता जा रहा था। शाम उसे रोकने आया। वो पेड़ के पीछे से निकलकर चिल्लाया, रुकिए, आप इस जंगल में किसे मारने आए हैं? ये सही नहीं है। भानु सिंह हंसा, मगर उसका हंसना खतरनाक था। बच्चे, मेरा काम ही मारना है, तू बीच में ना आए। शाम ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। आप सूर्यवीर को नहीं मार सकते, वह मेरे दोस्त हैं। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्त? शेर किसी का दोस्त नहीं होता, वे सिर्फ मांस खाते हैं और तुम भी उनका मांस बन सकते हो, समझा? शाम के पैर हिल गए, हवा कांपने लगी। शाम डर गया पर हटा नहीं। अगर आपने गोली चलाई तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। हट जा रास्ते से, नहीं तो। अचानक एक गहरी भयावह दहाड़ जंगल में गूंज उठी। भानु सिंह भी चौंक गया। उसे लगा शेर आ गया। शाम के दिल में हल्की सी खुशबू दौड़ी। ये सूर्यवीर की चेतावनी है। सूर्यवीर दूर झील के पास बैठा था, पर शाम की आवाज सुनकर वो बेचैन होने लगा। वो उठकर दिशा देखता, पंजे जमीन पर मारता, घास में चक्कर लगाता। बैरेट शाम ने उसे जो वादा कराया था वो उसे तोड़ नहीं सकता था। उसका हृदय दो दिशाओं में फटा जा रहा था। एक ओर वादा, दूसरी ओर उसकी जान से प्यारा दोस्त। सूर्यवीर ने पृथ्वी की ओर गुर्राकर आसमान को देखा और अपने विशाल सिर को धरती पर रखा, जैसे वो दर्द सह रहा हो। भानु सिंह ने फिर से बंदूक तानी। मैं शेर को आज ही ढेर करूंगा। बच्चा हो इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, हट जाओ। शाम ने पीछे मुड़कर एक बार दिशा देखी, जहां से सूरज झील की ओर चमक रहा था। वह जानता था सूर्यवीर वो दहाड़ उस तक नहीं पहुंचा पाया। शाम चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं हटूंगा। सूर्यवीर निर्दोष है। भानु सिंह की आंखों में क्रोध चमका। उसने ट्रिगर पर उंगली रखी। शाम अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सूर्यवीर! ये आवाज पूरे जंगल में बिजली की तरह गूंजी। झील के पास बैठा सूर्यवीर हड़बड़ाकर उठा। शाम की आवाज में मौत का डर था, और ये डर सूर्यवीर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो वादा भूल गया, वो आदेश भूल गया, वो संसार भूल गया। उसके लिए सिर्फ एक चीज थी, शाम। वो पेड़ों को चीरता हुआ, झाड़ियों को फाड़ता हुआ बिजली की गति से दौड़ा। धरती कांप रही थी, पेड़ हिल रहे थे, मैदान थरथरा रहा था, और शिकारी गोली चलाने ही वाला था कि सूर्यवीर छलांग मारकर शाम के सामने आ गया। भानु सिंह चौंक गया। गोली चल रही, पर सूर्यवीर ने शाम को धक्का देकर बचा लिया। गोली सूर्यवीर के कंधे में लगी। शाम चिल्ला पड़ा, सूर्यवीर! 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 शेर दर्द से कराहा, पर उसने शाम की ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थी,
मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, मैंने तुम्हारी रक्षा की। गोली की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े आए, मुखिया, किसान, महिलाएं, सब। और उन्होंने दृश्य देखा, एक विशाल शेर, घायल, लेकिन उसके पीछे श्याम खड़ा, शेर को पकड़कर रो रहा था। इन्होंने मुझे बचाया है अपनी जान देकर। सूर्यवीर ने जमीन पर अपने सिर को रखा, आंखों में दर्द था पर गर्व भी। गांव के लोग दंग रह गए। ये शेर इस बच्चे की रक्षा कर रहा है। क्या किसी ने ऐसा देखा है कभी? ये शेर खतरनाक नहीं, ये तो इस बच्चे का पहरेदार है। श्याम शेर की अयाल सहलाकर बोला, ये मेरा दोस्त है, सूर्यवीर। गांव वाले भावुक हो उठे। भानु सिंह ने गुस्से से कहा, मेरा काम अधूरा नहीं रहेगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। गांव वाले उसके सामने दीवार की तरह खड़े हो गए। सभी गांव वाले, अगर तूने दोबारा बंदूक उठाई तो पहले हमें मारना होगा। शिकारी को हार माननी पड़ी। वह गांव छोड़कर चला गया। सूर्यवीर जमीन पर गिर गया। गोली का घाव गहरा था। श्याम उसके पास बैठकर रो पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सूर्यवीर, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई जैसे। डॉक्टर और वैद्य बुलाए गए। घंटों इलाज हुआ। गांव के लोग पहली बार शेर के लिए दुआ कर रहे थे। रात लंबी थी, सितारे भी मानो नजरें झुकाए थे। अंततः सुबह की पहली किरण ने झील की तरह उजाला दिया। सूर्यवीर ने आंखें खोली। श्याम खुशी से झूम उठा। तुम बच गए, मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। सूर्यवीर ने हल्की दहाड़ की। मतलब मैं यही हूँ। हम जैसे नए यूट्यूबर को आपका सपोर्ट बहुत हिम्मत देता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा होता है।